तो जो भी रिजल्ट आया 12वीं के, उनके बाद उनके कॉलेज के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो अपने अपने एडमिशन ऑनलाइन करवाएंगे अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने अपने भरना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये इनका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ, मैं दोबारा भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपने इसमें जाना है रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो यहाँ आपने फॉर्म फिल करना है। यहाँ पहले आपने जो आपका आपकी डीएमसी पे आपके आधार कार्ड पे नाम है, वो आपने यहाँ मेंशन करना है। आपके फादर का नाम जो आपकी डीएमसी पे आधार कार्ड पे है, वो वेरीफाई करके आपने फिल करना है। जो आपकी कैटेगरी आती है वो कैटेगरी आपने भरनी है, जेंडर कैटेगरी, मेल फीमेल जो भी है। और मेल आईडी को आपने बहुत ध्यान से भरना है। ये वो मेल आईडी भरनी है जो आप चलाते हो। और ये मेल आईडी कैसे बनती है, ये ज्यादातर बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा उसकी वीडियो बना के मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद मोबाइल नंबर वो देना जो आप उसको चलेंगे, फिर उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। जैसे ओटीपी जाएगा ना, आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, थोड़ा इसकी नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना, कोई भी फॉर्म भरने से पहले उसकी डिटेल को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उस डिटेल को आप वेरीफाई कर लेना। जैसे आप उसको डिटेल को वेरीफाई करोगे, तो आपको पता चलेगा आप क्या फॉर्म भर रहे हो, उसमें कैसे अपने भरना है। जैसे आप इसको फिल करोगे, उसके बाद इनके स्टेप है। जैसे पहला स्टेप मैंने आपको दिखाया अभी, कि यहाँ पर नाम आएगा, फादर नेम आएगा, जेंडर आएगा, मेल आईडी आएगी, मोबाइल नंबर आएगा। अगला इसी का स्टेप है, जैसे ये फॉर्म भरोगे तो ये डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। ये इसकी कुछ फीस है, ये जो आपको भरनी पड़ेगी। यहाँ आ रहा अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, +2 के बाद अंडर ग्रेजुएशन होता है। तो यहाँ पर आपकी फीस आएगी, तो वो आपको फिल करनी पड़ेगी, या आप ऑनलाइन भी फीस जमा कर सकते हो। तो जैसे आप फीस जमा कर दोगे, तो उसके बाद अगले पोर्टल पे आपने जाना है। जैसे अगले पोर्टल पे जाओगे तो अपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो आपके आईडी नंबर आ गया होगा, उस आईडी नंबर को यहाँ फिल करना है। और ये जब आप फॉर्म भरोगे तो ऊपर ही आ जाएगी, ये इसका सारा डिटेल लिखी है, क्या क्या इसमें लगेगा। तो जैसे ही आप इसको फिल करोगे, तो अपना आईडी और पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड बना रखा होगा, वो पासवर्ड आपने फिल करना है। ये करने के बाद अगला लिंक ओपन होगा इसके अंदर। जैसे आप इसको फिल कर दोगे, तो इस तरह से ये पोर्टल खुल जाएगा। इस तरीके से पोर्टल खुल जाएगा ये वाला। जैसे ये पोर्टल खुलेगा, तो सारी डिटेल आ जाएगी इसके अंदर। इस डिटेल के बाद आगे आपने वेरीफाई करना है। नाम जो आपने भरा होगा, ये एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, जो भी फोन नंबर होगा उसके लास्ट के अक्षर शो करेंगे, वो यहाँ पर आपने फिल करने हैं। यहाँ पर नाम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, मेल आईडी जो आपने भरा होगा। यहाँ फादर नेम, नेशनलिटी, डोमोसिल। डोमोसिल यस करना है अपने। डोमोसिल अभी है, इसमें लगेगा नहीं। पर देखो, सरकारी जितने भी काम होंगे, उन सब में डोमोसिल मांगता ही मांगता है। पर अभी एट प्रेजेंट नहीं मांगेगा, कि ये नहीं है कि अभी आपने अभी बनाना है, अभी आप लेने लग जाए। डोमोसिल आपका एक स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है। जो भी 15 साल से हरियाणा में रहता है, वो इसको बनवा सकता है, उसकी फैमिली भी बनवा सकती है अपने पेपर लेके। इसमें कौन कौन से पेपर लगते हैं, वो मैंने पहले आपको शेयर कर रखा है। 15 साल का प्रूफ लगता है इसके अंदर। और यहाँ ओटीपी जाएगा, ये ओटीपी किस पे जाएगा, जो फैमिली आईडी पे नंबर आपने दे रखा है, उस पे ओटीपी जाएगा। जिस बच्चे का नाम सेलेक्ट करना है, जिसका फॉर्म भर रहे हो, यहाँ नाम आ जाएगा, उस पे आपने क्लिक कर देना है। आगे करेंगे तो इसका जन्म प्रमाण, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, मदर नेम, ये सारा आपने चेक करना है। मदर नेम अपने आप ही आएगा। यहाँ अनमेरिड, यहाँ पर अपने कास्ट को देखना है, एससी बीसी जो भी कास्ट आती है। डीएससी आज की डेट में सरकार ने इसको अपडेट कर दिया, डीएससी। तो जो कास्ट आपकी आएगी, उसी कास्ट को यहाँ फिल करना है, और उसी का इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। उसकी भी वीडियो मैं शेयर कर दूंगा कि इनकम, ये आपका जाति सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। जो आपकी फैमिली पे इनकम आ गई, वो अपना यहाँ दर्शाएगी। यहाँ लिखा है बीपीएल, तो बीपीएल कर दो। यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास साइकिल है, स्कूटर है, नन ऑफ अदर। अगर आपके पास नहीं, तो नन ऑफ अदर। यहाँ पर आपने लिखना है कश्मीरी है कि नहीं है, अगर नो है तो नो कर देना। यहाँ लिखा हुआ है कि अपना माइनॉरिटी, माइनॉरिटी होती है संख्या में कम लोग। तो वो अगर यहाँ पर है, जैसे कुछ अपना सिख मुस्लिम जो भी कैटेगरी में आती है, तो वो अपने आइडेंटिफाई इसको करना है, फिर इसको भेज सकते हो। यहाँ आधार कार्ड नंबर होगा, ये अपने आप उठाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपने अगले अगले क्लिक करना है। उसके बाद अगला यहाँ पर पूछेगा एड्रेस, तो इस तरह से आप उसको वेरीफाई करना है। अपने एड्रेस सही भरना है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़नी इसके अंदर। उसके बाद आपसे पूछेगा 10वीं 12वीं, तो इसके अंदर 10वीं 12वीं की जो भी आपकी डिटेल है, 10वीं की, पहले 10वीं की तो आपने भरना जो बोर्ड है आपका। जैसे भवानी बोर्ड है या जो सीबीएसई बोर्ड है, जो भी है वो यहाँ फिल करना है। फिर आपका परसेंटेज कैसे है, ठीक है, तो ये वो आप यहाँ फिल कर सकते हो। वो आपकी मार्कशीट में लिखा होगा, एक बार उसको चेक करना। तो वो आपने फिल करना है। और जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते थे, उसका नाम यहाँ मेंशन कर सकते हो। अगला इसी का ही भाग है, ये वाला, ठीक है। वो +2 का था जो मैंने बताया, ये 10th का, तो ठीक है।
ये +2 का था। ये सब आपने ध्यान से और केयरफुल के भरना है कि ऐसे नहीं हबड़-दबड़ भरना है। क्योंकि देखो आप कोई भी फॉर्म भरोगे तो उसकी डिटेल सही होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपने नीचे फिल करना है। गैप है तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो, ठीक है? ये डिटेल पूछेगा रिजल्ट का, तो आप यहाँ पर पास कर देना। इसकी री है तो ये चेक कर लेंगे, 3 ऑप्शन आते हैं इसके अंदर। ये ऐसे आप इसका नाम भर सकते हो। ऐसे परसेंटेज आते हैं, ये अपने नंबर भरने हैं, ये अपना ऑप्टेन नंबर भरने हैं। तो यहाँ परसेंटेज डालेंगे। जैसे इन्होंने भरा कि हिंदी इंग्लिश ये, तो यहाँ पर इनके मैक्सिमम और ऑप्टेन नंबर भरने हैं, टोटल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके ऊपर जो भी आपकी कैटेगरी है, एनसीसी है कि नहीं है, कोई होल्डर है कि नहीं है, या नेशनल टैलेंट कोई है तो यहाँ यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है? यहाँ पर देखना है कि अपना बी कॉम ओनली, ये अपने आप ही आएगा। कोई अपने आर्ट्स पढ़ा होगा तो ये अपने आप हो जाएगा। बी एफ करो, बी कॉम करोगे तो अपना खुल जाएगा। ये लिखा के रूलर है कि नहीं है, ठीक है? कि आपने जो कहाँ से पास आउट करा, ठीक है? तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। बस इसके बाद आपने सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका ऊपर प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा। जैसे प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा तो आपने क्लिक करना। और पेमेंट का मोड जो है मैं इसमें भी दिखा नहीं पाया। पेमेंट का जो मोड करोगे तो आप क्लिक करोगे तो आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सीएससी से या किसी दुकान से ही करवाना है। जहाँ से भी आप कराना चाहते हो तो यूपीआई भी कर सकते हो। और आप घर बैठ के भी फॉर्म भर सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी बहुत डिटेल को अगर। दूसरी बात है, जब इसके अंदर आपका पेपर होगा तो इसके अंदर इसका साइज मेंशन है। ये आपकी फोटो है, उसका ये साइज लिखा हुआ है, ये साइज के अंदर है। ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी ऐसा है 10वीं 12वीं की जो है, 200 के बी के अंदर। तो ये भी आपने इसमें मेंशन करनी है। जो भी आपका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। और जिसके पास स्टार है वो तो आपने भरने बने हैं। रिजर्व कैटेगरी, ठीक है? इनकम सर्टिफिकेट। अभी इसके अंदर इनकम सर्टिफिकेट उठा नहीं रहा, क्योंकि अभी मैंने पोर्टल पे चेक करा तो अभी इनकम सर्टिफिकेट और ये डोमोसिल, ये दोनों उठाए नहीं है। तो ये इन्होंने एडवांस में लिखा हुआ पोर्टल के ऊपर, हो सकता है मे बी। तो जब ये ऑप्शन आएगा तो अभी आएगा। अभी जो मैंने फॉर्म भरा किसी का, तो उसके अंदर सिर्फ उनका पासपोर्ट, सॉरी, उनकी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं 12वीं की डीएमसी, और एक उनका करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट उनके पास था नहीं तो मुझे कुछ और भरना पड़ा। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से ही मिलेगा, या उसकी जानकारी आप स्कूल से ले सकते हो। और एक उनका अपना, बस यही चीजें उन्होंने ऑनलाइन मांगी थी तो हमने भर दिया। पर आप सबके पास में फिर बोल रहा इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर कोई गैप का है तो एफिडेविट आपके बनाना पड़ेगा। अगर आपका डोमिसाइल है तो डोमिसाइल अच्छी बात है, नहीं तो आपको डोमिसाइल बनवा के रखना है। जरूरी नहीं है कि इसी फर्म के लिए, सरकारी किसी भी योजना के लिए ये स्किल होना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी और को कोई जानकारी चाहिए तो मैं बता दूंगा उसको। बाकी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। जय हिंद।